दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में आपका। जब भी हम राजनीति की बात करते हैं तो हमारे समाज में ये कहा जाता है कि राजनीति अच्छी चीज नहीं है और लोगों को इसमें नहीं जाना चाहिए। यदि आप युवाओं से भी पूछे, जो देश की आने वाली पीढ़ी है उनसे भी पूछे, तो उनका भी जो करियर ऑप्शन होता है उसमें से बहुत कम लोगों का जो करियर ऑप्शन होता है वो पॉलिटिक्स होता है और ज्यादातर लोग राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ज्यादातर लोगों का ये कहना होता है कि राजनीति अच्छी नहीं है, राजनीति अच्छा कैरियर नहीं है और इसमें जाने से बचना चाहिए। जबकि हकीकत ये है कि राजनीति सही या गलत नहीं होती, सही और गलत होते हैं उसको चलाने वाले, यानी कि नेता। यदि अच्छे सोच के नेता राजनीति के अंदर होते हैं तो राजनीति भी अच्छी होती है, और यदि नेता ही उस सोच को लेकर आगे नहीं बढ़ते तो राजनीति का स्वरूप भी हमारे समाज में उसी प्रकार से देखने को मिलता है। तो यदि आप भी इस देश की राजनीति को अच्छा बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, और आप भी भविष्य में इस राजनीति में करियर बनाकर देश के और लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप कोच हूं और मेरा मिशन है 1 लाख ऐसे भविष्य के नेताओं की मदद करना जो राजनीति के माध्यम से अपना करियर बनाना चाहते हैं और जो राजनीति के माध्यम से हमारे देश को और समाज को एक अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि महान नेता बनने के लिए, एक अच्छा नेता बनने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, ऐसे कौन कौन से गुण हमारे अंदर होने चाहिए जिससे कि हम एक महान नेता के रूप में इस राजनीति में अपनी पहचान बना सके। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी मिस ना करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के विषय को और देखते हैं ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको एक अच्छा नेता और एक अच्छा सफल नेता बनने में आपकी मदद कर सकता है। दोस्तों सबसे पहली चीज जो आपको सफल नेता बनने में, एक अच्छा नेता बनने में मदद कर सकती है वो है आपका कारण। जी हाँ, आप राजनीति में क्यों आए हैं या राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, इस क्यों का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही क्यों आपके रास्ते की मंजिल तय करेगा कि आप कितने दूर जा पाएंगे। ज्यादातर लोग राजनीति में पावर देखकर, मनी देखकर, मसल पावर देखकर आने के लिए ललायित रहते हैं, लेकिन राजनीति हकीकत में एक व्यवसाय नहीं है। राजनीति एक सेवा का माध्यम है जिसमें आप अपने देश की, समाज की और लोगों की सेवा करने का निष्ठा उठाते हैं। तो इसीलिए आपका क्यों राजनीति में आना इतना जरूरी है और क्यों आप राजनीति को अब माध्यम बनाना चाहते हैं, इस क्यों का जवाब होना आपके पास बहुत जरूरी है। और यही क्यों आपको उस अंधेरे में रास्ता दिखाएगा जब आपको आगे कुछ दिखाई नहीं देगा कि आप राजनीति में क्यों आए हैं। तो इसीलिए इस सवाल का जवाब ढूंढना सबसे पहला काम है जो भी राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं। दूसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है राजनीति में वो है कि लीडरशिप यानी नेतृत्व एक मंजिल नहीं है कि आपको एक पद मिल गया और आप नेता बन गए। लीडरशिप एक यात्रा होती है। तो इस यात्रा की समझ आपके अंदर बहुत गहराई से होनी चाहिए कि राजनीति जो है वो कहीं पर आपको जाकर मंजिल नहीं मिलती। इसमें ये एक सतत चलने वाली, लगातार चलने वाली यात्रा है जिसमें आप एक के बाद एक मंजिल तय करते हैं और आगे बढ़ने का सिलसिला जो है वो ताउम्र जारी रहती है। इसीलिए कभी भी ये ना समझे कि इस पद पे आने के बाद मैं नेता बन जाऊंगा, या ये चुनाव जीतकर मैं नेता बन जाऊंगा, या इतने लोग मेरे साथ आ गए इसलिए मैं नेता बन जाऊंगा। जी नहीं, आप नेता के रूप में अपने आप को लगातार विकसित करते रहिए, नेता के रूप में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए और हमेशा जो सीखने की लगन है आपके अंदर वो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। इसीलिए दूसरी जो चीज है वो है लीडरशिप को एक यात्रा के रूप में देखना। तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है एक सफल और महान नेता बनने के लिए वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि संवाद करने की कला। कि आपकी जो सोच है राजनीति में, आपकी जो विचार है राजनीति में, उसे आप कितने अच्छे से प्रकट कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो अच्छा बोलने की कला, ऐसे बोलने की कला कि आप लोगों के दिल से जुड़े, लोग आपको दिल से पसंद करें और उनको ये लगना चाहिए कि इनसे बेहतर नेता हमारे लिए कोई नहीं हो सकता।
तो कितने अच्छे शब्दों में, कितने अच्छे अल्फाज में और कितने भावनात्मक तरीके से आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको भाषण देने की कला, बातचीत करने की कला, डिबेट करने की कला, नेगोशिएट करने की कला, ये सारी चीजें जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स में आती हैं। इसके अलावा सुनने की कला कि लोग आपसे क्या कहना चाहते हैं, लोगों का सिग्नल क्या है, आपके क्षेत्र में लोग आपको क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी जरूरतें क्या है, उनको सुनना, सुनकर समझना और समझकर उसके ऊपर कदम उठाना। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि संवाद की कला आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है, जो आपको एक महान नेता बना सकती है। चौथी जो चीज है वो है टीम बिल्डिंग यानी कि टीम का निर्माण करना। कोई भी बड़ा काम कोई भी अकेला नहीं कर सकता, और यदि आपके पास टीम नहीं है तो आपकी यात्रा भी बहुत छोटी होगी। अगर आपको बड़ी यात्रा करनी है, राजनीति में आपको बड़ा मकाम हासिल करना है, तो अपने लिए एक अच्छी टीम तैयार कीजिए। ऐसी टीम जो आपकी सोच के साथ जुड़ी हो, ऐसी टीम जो आपके विजन को अपना विजन मानती हो, ऐसी टीम जो आप पर भरोसा करती हो, और फिर वो टीम मिलकर आपकी जो सोच है उसको जमीन पर उतारने का काम करती है आपके साथ मिलकर। इसीलिए अगर आपको मजबूती के साथ अपने पांव जमाने हैं तो आपकी सफलता के लिए आपके पास एक बहुत बेहतरीन टीम होना बहुत जरूरी है, और एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें लोग लगातार आपको सुनते हैं, आपके साथ आते हैं, और उसमें से बहुत सारे लोग आपके साथ हमेशा रहने का निर्णय करते हैं, और वही एक अच्छी टीम के रूप में आपके साथ जुड़ती चली जाती है। तो टीम बनाना बहुत आवश्यक है यदि आप एक अच्छा और महान नेता बनना चाहते हैं। पांचवी जो चीज है वो है पर्सनल ब्रांडिंग यानी कि आपकी इमेज बिल्डिंग। आपकी सोच क्या है, आप किस तरीके के नेता हैं, आप लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, आप इनका विकास कैसा करना चाहते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर आपकी एक इमेज बिल्डिंग होती है, और आपको वो बहुत ही सोच समझकर करनी होती है। इसीलिए आपके बोलने का तरीका, आपके बातचीत करने का तरीका, आपकी पोजीशनिंग कैसी है लोगों के सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। इसीलिए हर एक नेता के सफलता का जो राज होता है वो होता है उसकी इमेज बिल्डिंग, कि उसकी इमेज किस तरीके से वो तैयार की जा रही है। तो पहले के जमाने में तो अपने आप उनके कार्यकलापों से ही उनकी इमेज तैयार हो जाती थी, क्योंकि पहले इतने साधन नहीं थे। लेकिन अब सोशल मीडिया आने के बाद, टीवी के इतने सारे चैनल्स आने के बाद, इतने सारे पत्रिकाएं और अखबार आने के बाद, और इतनी सारी पीआर एजेंसी आने के बाद, अब इमेज बिल्डिंग का काम जो है वो ये सारे मिलकर करते हैं एक नेता के लिए। इसीलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी जो इमेज है, आपकी जो छवि है, वो किस तरीके से गढ़ी जा रही है आपके लोगों के बीच। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है यदि आप एक सफल और महान नेता बनना चाहते हैं। छठवीं जो बात है वो है मीडिया और सोशल मीडिया। जब अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की बात हम करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार जो होता है वो है मीडिया और सोशल मीडिया का। यही लोग आपकी छवि बनाते हैं, यही मीडिया और सोशल मीडिया आपकी बातों को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसीलिए आपका मीडिया के साथ संबंध कैसे हैं? बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, इतने सारे अखबार हैं, इतने सारे पत्रकार हैं, उनके साथ आप किस तरीके से डील करते हैं और कैसे इस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं अपनी छवि को बनाने के लिए, ये भी निर्भर करता है कि आप कितने सफल नेता बनेंगे। वैसे ही सोशल मीडिया आने के बाद इमेज बिल्डिंग का काम काफी आसान हो गया है, लोगों से कनेक्ट करने का काम काफी आसान हो गया है। आप एक समय पे हजारों लाखों लोगों से नहीं मिल सकते हो फिजिकली, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, उनसे आप बातचीत कर सकते हो, उनसे अपने मन की जो बात है, आपके दिल में जो भी बात है, उसे आप वीडियो के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से लगातार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए एक अच्छे और सफल नेता को मीडिया और सोशल मीडिया दोनों का बेहतर इस्तेमाल करना आना चाहिए। यह स्किल सीखना बहुत जरूरी है जो आगे चलकर आपको एक अच्छा और महान नेता बना सकती है। सातवीं जो चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन सब में वो है इलेक्शन मैनेजमेंट। देखिए, राजनीति में जो परीक्षा होती है वो चुनाव और इलेक्शन के रूप में होती है। तो एक नेता और एक राजनीतिक पार्टी कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ, इसका पैमाना तय होता है चुनाव के जरिए। तो एक अच्छा नेता को चुनाव से संबंधित सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि एक चुनाव लड़ा कैसे जाता है और एक चुनाव जीता कैसे जाता है।
उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, बूथ मैनेजमेंट जैसी चीजें, इलेक्शन कमीशन के जितने भी नियम हैं, ईवीएम के बारे में, और चुनाव की जो तैयारियों की चरण होती है कि भाई पहले तैयारी कैसे शुरू करें जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद हमारे कौन कौन से काम होते हैं जिन्हें हमें करना है, और चुनाव और उसके 48 घंटे पहले हमें कौन कौन से काम करने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर को हम पोलिंग बूथ पर ला सकें और उनका वोट डलवा सकें, और साथ ही साथ कि इस पूरे चक्र में हम वोटर को कैसे प्रभावित कर सके, कैसे उनकी पहचान कर सके और कैसे उन्हें अपने साथ जोड़ सके। तो चुनाव लड़ना और चुनाव लड़वाना, ये दोनों कला जो है एक नेता के अंदर होनी चाहिए, और यही स्किल उसे आगे चलकर एक सफल और महान नेता बना सकती है जो अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए चुनाव जितवा सके। 8वीं जो चीज है वो है एक लीडर का माइंडसेट, और वो माइंडसेट कैसा होना चाहिए? बुलेट प्रूफ। जी हाँ, एक लीडर को बहुत ही मजबूत होना चाहिए ताकि वो किसी भी प्रकार के असफलताओं का, किसी भी प्रकार की विपत्ति का, और जो भी अवसर उसके सामने आ रहे हैं उसके सामने वो मजबूती से टिका रहे और किसी भी परिस्थिति में वो हार ना माने और अपना मनोबल हमेशा बना के रखे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि वो दिमागी तौर पे मजबूत हो, हमेशा हर आपदा में अवसर देखे और आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो हमेशा ढूंढने का प्रयास करे हर एक असफलता और हर एक विपत्ति के बीच। और यही एक सफल और महान नेता की पहचान है जो विपरीत अवसरों में भी अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा रखते हैं और अपने लोगों को हमेशा उठाने का और आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जो भी लोग उनके साथ चलने के लिए रहते हैं और उनके साथ हमेशा मजबूती के साथ टिके रहते हैं, जिस पे लोग भरोसा करते हैं कि यही हमारा नेता है और यही हमें आगे लेकर जाने वाला है। इसीलिए आपको दिमागी तौर पे बहुत मजबूत होने की आवश्यकता है एक नेता के तौर पे, और आपको हार नहीं मानना है। 9वीं जो चीज होती है वो है उसका विजन या उसका उद्देश्य। आपका राजनीति में विजन क्या है? आप क्या करना चाहते हैं लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए? आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं अपने आसपास, अपने लोगों के बीच, अपने समाज में, अपने देश में? तो ये जो विजन है, आप किस लिए राजनीति में है, यही आपका जो विजन है यही लोगों को आपके साथ जोड़ता है, और ये विजन आपको आगे का रोड मैप प्रदान करता है कि कैसे कदम दर कदम आपको आगे बढ़ना है, कैसे छोटे छोटे जो आपके लक्ष्य उसे हासिल करना है, ताकि इन छोटे लक्ष्य को हासिल करके आप एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकें। इसीलिए एक नेता के पास विजन होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, आज के राजनीति में, आज के नेताओं के सामने यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनके पास विजन नहीं है, और है भी तो बहुत शॉर्ट टर्म है। तो एक अच्छा और महान नेता वही होता है जिसके पास एक लॉन्ग टर्म विजन है, एक लॉन्ग टर्म रोड मैप है जिसपे वो चल सके, और जिसपे वो जब चलता है तो लोग उस पर भरोसा कर सकें, उसके विजन को अपना बना सके, और फिर सब मिलकर उस विजन के लिए काम कर सके मजबूती के साथ। तो यही तय करता है कि आप भविष्य में कितने सफल नेता बनेंगे। तो इसलिए एक नेता के पास, एक सफल नेता के पास विजन का होना बहुत जरूरी है। उसके पास एक बहुत मजबूत उद्देश्य होना चाहिए राजनीति में आने के लिए। और 10वीं और आखिरी चीज है एक्शन प्लान। देखिए, सारे आइडियाज तब तक बेकार हैं जब तक आप एक्शन न लें, जब तक आप काम न करें, जब तक आप पहला कदम न उठाएं। इसीलिए एक सफल नेता के पास हमेशा एक्शन प्लान होता है कि वो लॉन्ग टर्म में क्या करने वाला है, और उस लॉन्ग टर्म के गोल को हासिल करने के लिए शॉर्ट टर्म में क्या करने वाला है। यानी रोज के लिए उसके पास एक्शन प्लान होता है कि आज मुझे क्या करना है जिससे कि कल मैं अपने मंजिल को हासिल कर सकूं। इसलिए आपको कौन से कार्यक्रम करने हैं, किन लोगों के साथ मिलना है, किन नेताओं के साथ आपको नेटवर्किंग करनी है, आपको अपने लिए किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन कौन से समारोह करने हैं, कौन कौन से धरने करने हैं, कौन कौन से प्रदर्शन करने हैं, कैसे राजनीतिक एक्टिविटीज करनी है, इसका एक पूरा खाका एक एक्शन प्लान के रूप में आपके पास तैयार होना चाहिए, हफ्ते का, महीनों का और आने वाले साल का। तो एक सफल नेता के पास हमेशा एक एक्शन प्लान होता है जिस पर वो चलता है, और उसी पर चलते चलते अपने सारे मंजिल को हासिल करके अपने आप को एक मजबूत, महान और सफल नेता बनाता है। तो दोस्तों, ये वो 10 चीजें थी जो आपको भी एक सफल और महान नेता बना सकती है आने वाले समय में, यदि आप इन पर फोकस होकर काम करते रहें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आप भी दूसरों की
मदद कर सकें। और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले समय में आप कौन कौन से विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे। यदि ऐसी ही बातों के लिए आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उनको देखते रहिए, लीडरशिप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आप भी अपना नाम एक महान नेता के रूप में आगे बनाने की कोशिश जारी रखिए। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।